हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम डिफेंस एकेडमी में। और हम डेली की तरह ही आज भी यहाँ जो डेली का करंट अफेयर रहता है उसको डिस्कस करेंगे। और आज हम 22 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। माय नेम मोहित पासवान। और ये जो करंट अफेयर वो एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी और टेट सभी एग्जाम जिनमें करंट अफेयर आज सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं जो भी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है वो देखते हैं कि भारत का प्रथम विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसमें ऑप्शन 4 जो दिए गए हैं वो मैं एक एक करके बता देता हूँ। ऑप्शन 1 गुरुग्राम हरियाणा में, ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन सी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी उदयपुर राजस्थान में। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो सेंटर बनाया जाएगा वो हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश का प्रथम विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उत्कृष्ट केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। यह जो केंद्र है वो सौर और विद्युत क्षेत्र में जो भी प्रशिक्षक होंगे उनको प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह उत्कृष्टता केंद्र फ्रांस के आर्थिक सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। किसके? फ्रांस के। हमें ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के अनुसार भारत को 2022 तक लगभग 12 करोड़ से अधिक कुशल श्रमिक, स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होने वाली है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपेडा का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन बी कोच्चि केरल, ऑप्शन सी हैदराबाद तेलंगाना में और ऑप्शन डी सूरत गुजरात में। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो जो एमपेडा का जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है वो कोच्चि केरल में है। इसके बारे में चलो हम कुछ जानकारी दे देते हैं कि जो एमपेडा है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार की एक कंपनी है और जिसका मुख्यालय कोच्चि में है। और यह 24 अगस्त 1972 को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम या एक्ट 1972 के तहत गठित किया गया था। हाल ही में इसके द्वारा एक्वा फार्मर्स के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर, मल्टी लैंग्वेज कॉल सेंटर शुरू किया गया है। और यह पहल देश में अपनी तरह की एक पहली पहल है जिसके कारण ये भी चर्चा में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि देश की प्रथम उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा स्थापित की गई है। ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में और ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। तो जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए। कहाँ की गई है? हैदराबाद में। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा हैदराबाद में देश की प्रथम उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। यह सुविधा देश में अपनी तरह की प्रथम परीक्षण सुविधा केंद्र है। यह सुविधा प्रारंभ करने वाला भारत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बाद तीसरा देश बन गया है। तो थर्ड कौन सा है? भारत। तो ये इम्पोर्टेंट है। और जो इसका डिमोनेट्रेशन है वो डीआरडीओ के द्वारा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में देख। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में स्वदेशी खेलों को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन ए गतका और कलारियापट्टू, ऑप्शन बी थांगता मलखम, ऑप्शन सी गतका और मलखम और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इन्होंने जो ये ऑप्शन ए बी और सी ये जो तीनों प्रकार के जो स्वदेशी खेल हैं इनको इसमें शामिल करने की स्वीकृति दी गई है। और इसके अलावा भी जो मैं बता देता हूँ इसको कि जो 4 स्वदेशी खेल हैं, गतका जो सिख मार्शल आर्ट है, और कलारीपट्टू जो अर्धयुद्ध की कला है, और थांगता मणिपुर की एक भारतीय मार्शल कला है, और मलखम इनको चारों को शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि इससे पूर्व जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ था। तो 2020 वाले जो थे वो कहाँ हुआ था? गुवाहाटी असम। और 2021 का जो होने वाला वो हरियाणा।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच स्थापित संयुक्त नदी आयोग का संबंध किस नदी से? ऑप्शन ए फेना नदी, ऑप्शन बी मोहरी नदी, ऑप्शन सी डाकी नदी और ऑप्शन डी जमुना नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फेना नदी। भारत और बांग्लादेश आपस में लगभग 54 नदियाँ साझा करते हैं, जिनमें से फेनी नदी के जल विवाद के कारण जल बंटवारे के लिए एक संयुक्त नदी आयोग संयुक्त नदी आयोग की स्थापना की गई थी या गठन किया गया था 1972 में। बांग्लादेश की तरफ से इस पर आरोप लगाया जाता है कि जो फेनी नदी का बहुत अधिक मात्रा में पानी भारत के द्वारा यूज़ किया जाता है और जो पंपों द्वारा निकाल लिया जाता है। तो ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसिडरेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब to Vinay and share and help each other. Once again, thanks.